हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। हम आपके लिए लेके आए हुए एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि क्या आपके जो भी स्पेसिफिक समवन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो जाए आपकी इस इंसान के साथ, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकेगा या नहीं, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। ज़्यादा कार्ड्स हम पुल आउट नहीं करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आप इस इंसान के साथ रिकनसाइल कर पाओगे, क्या आप दोनों का पैचअप हो पाएगा या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। क्या आपका पैचअप हो जाएगा इसके साथ, हाँ या ना। पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands, the star, five of pentacles. Underneath the deck we do have the three of cups. अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी और इस इंसान के दरमियान में जो भी सिचुएशन है उसमें आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है इस इंसान के साथ। अक्सर आपका फाइट और आर्ग्यूमेंट होता है एक दूसरे के साथ और आप दोनों के दरमियान में पैचअप ब्रेकअप चलता रहता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि सिचुएशन इतनी ख़ास नहीं है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि पैचअप आपका हो जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये पैचअप मैं नहीं देख रही हूँ इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपके लिए आने वाले टाइम में, बट पैचअप आपका इस इंसान के साथ हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इट्स हैपनिंग एनी टाइम सून। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी सिचुएशन कुछ ख़ास नहीं है। 2 महीने का टाइम लग सकता है, 2 महीने से ज़्यादा का टाइम लग सकता है जब ये पर्सन और आपकी रिकन्सिलिएशन हो पाए। गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है आपके और इस कनेक्शन के। इस टाइम पे आपकी जो एंडिंग है मुझे लगता है कि शायद ये आपकी लॉन्गेस्ट टाइम अपार्ट वाला चीज़ हो जो कि करंटली चल रही है। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि द टू ऑफ यू विल कम बैक टुगेदर। आपको जो जस्टिस है इस कनेक्शन में वो डेफिनेटली मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा वेट के बाद मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ टफ थिंग कि आप वेट कर पाओ इतना इस इंसान के लिए, बट इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो पैचअप होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद। मुझे लगता है कि आपके लिए शायद इट हैज़ बीन अ वेरी यूजुअल काइंड ऑफ अ थिंग कि ब्रेकअप हुआ पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ पैचअप हुआ। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि शायद आप दोनों एक सॉलिड सोल्यूशन चाहते हो ऑनगोइंग इश्यूज़ को लेकर, और इसीलिए शायद ये टाइम भी लेगा सिचुएशन थोड़ा बेटर होने के लिए, बट इवेंचुअली यू विल गेट द जस्टिस। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए क्या करना सही है। गिवन सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अगर हम वॉइस ऑफ योर सोल की बात करें तो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग शायद जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आपका यकीन रख पाना मुश्किल है, लेकिन आपका दिल मानता है, दिल चाहता है कि रिकन्सिलिएशन होगा और चाहता भी है कि हो। मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि यू लिसन टू योर इंट्यूशन। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ख्वाब में भी थोड़ी गाइडेंस अराउंड दिस कनेक्शन आएगी या आ चुकी है, तो उसको भी सुनने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं गिवन सर्कमस्टांसेस में पॉजिटिव रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह पाना गिवन सर्कमस्टांसेस में बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बट पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको। और मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आपकी इनर वॉइस कंफर्म करती है कि दिस इज़ द वन और आपका पैचअप होगा, तो डेफिनेटली पैचअप होगा। लिसन टू द इनर वॉइस। और अगर आपकी इनर वॉइस कहती है कि नहीं, यू नीड टू मूव ऑन, और स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, देन प्रॉब्ली आपका मूव ऑन कर जाना बेटर रहेगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए पैचअप मुझे दिख रहा है, सो आई डोंट थिंक आप में से मेजॉरिटी लोग मूव ऑन करेंगे। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग
पेशेंटली चीज़ों को डील करते हुए आगे लेकर चलेंगे और अल्टीमेटली आपका पैचअप हो जाएगा इस इंसान के साथ। एज यू वेट, वाइल यू वेट, मेक श्योर कि यू मेक टाइम टू डांस एंड प्ले। नाउ बहुत ज़रूरी है एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना, गिवन सर्कमस्टांसेस में जब राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट है, ख़त्म हो चुका है कनेक्शन, इस टाइम फ्रेम को ऐसे गुजारना जैसे कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है, वो सही नहीं है। एज यू वेट, वाइल यू वेट, ऐसे गुजारो इस टाइम को जहाँ पर आपको फेथ रहे 100% कि ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। अगर आपको फेथ नहीं आ पा रहा है, आपका बिलीफ नहीं आ पा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए और डिले होंगी चीज़ें। जहाँ पर आपका फेथ स्ट्रांग हो गया, जहाँ पर आपको नेगेटिविटी फील होना बंद हो जाएगी, तब ये पर्सन आ जाएगा। चाहे अब आपको साल लग जाए, चाहे आपको 1 महीना या 2 महीना लग जाए, इट इज़ गोइंग टू हैपन देन। अगर आप चेजिंग एनर्जी में रहोगे तो ये पर्सन वापस नहीं आएगा। ये मैं आपको अभी से लिख कर दे सकती हूँ। अगर आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आपके अंदर ये चेंज आ जाता है जहाँ पर आप फेथ रखते हुए पॉजिटिव हो जाओ या सरेंडर कर दो, तो ये पर्सन आपके पास होगा 2 महीने के अंदर अंदर आपके पास होगा और पैचअप करेगा, आपके साथ रिकनसाइल करेगा। लेकिन अगर आप एज यू वेट, वाइल यू वेट, आप ऑब्सेस्ड रहते हो और स्टॉक करते हो, पर्सन को नेगेटिव सोचते हो, फियरफुल होते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं वर्कआउट होंगी, आपके लिए डिलेज जो है वो फर्दर बढ़ेंगे। सो जस्ट नो दैट। और लेट्स पुल आउट सम मोर कार्ड्स। गिवन सर्कमस्टांसेस को डील करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, क्या बेटर वे ऑफ डीलिंग विद द करंट सिचुएशन है। लेट्स सी। इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज नेगेटिविटी। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो करंट सिचुएशन को लेकर, यू हैव टू रिलीज दैट। जितना जल्दी अपने आप को नेगेटिविटी से आज़ाद कर दोगे और पॉजिटिव होने लगोगे, फेथ लाने लगोगे, रिलैक्स होने लगोगे, एट पीस फील करोगे फ्रॉम विदिन, उतनी जल्दी आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा पैचअप के लिए। सो कोशिश करो कि आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सको और पॉजिटिव हो जाओ। कोशिश करो कि लाइफ को एंजॉय करो। इस इंसान को लेकर, लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो या फिर स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो सकते हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू सरेंडर टू द डिवाइन। जैसे मैंने पहले कहा, सरेंडर करोगे पॉजिटिव रहते हुए, फेथ रखते हुए, तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। नहीं कर पाओगे तो उतना ही डिले आएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर किसी के लिए 2 महीने में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो जाएंगी, 2 महीने में हर किसी की शादी नहीं हो जाएगी। सो हर कोई अपने हिसाब से इस करंट सिचुएशन को डील करेगा अपने हिसाब से। हो सकता है कि अभी आपका ऑन एंड ऑफ चलना हो इस इंसान के साथ, क्योंकि इट्स अ जनरल रीड, तो हर किसी की शादी नहीं हो जाएगी। सो जस्ट नो दैट कि आप किस सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ। बट यस, मुझे लगता है कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है जहाँ पे ऑन एंड ऑफ है अगर, तो ये साइकिल हैज़ टू एंड, और ये साइकिल एक लंबे पॉज के बाद ही एंड होता मुझे दिख रहा है। बट यस, अल्टीमेटली आपका जो फेथ है वो फाइनली जो है वो विन करेगा ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स जो आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ आएंगे या आ रहे हैं। और फिर आपका पैचअप इस इंसान के साथ होगा जो कि लास्ट भी करेगा। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।